किस्मत का खेल और भागवत गीता की सीख। गांव के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती। वह जितना भी प्रयास करता, उसे सफलता नहीं मिलती। उसकी खेती बारिश पर निर्भर थी और हर बार जब फसल तैयार होती, या तो सूखा पड़ जाता या फिर बेमौसम बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देती। अर्जुन का मानना था कि उसका भाग्य ही खराब है। वह जब भी असफल होता, वह भगवान को कोसता और कहता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी और उसने मेहनत करना छोड़ दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। अर्जुन ने उनकी ख्याति सुनी थी, इसलिए वह उनसे मिलने गया और अपना दुखड़ा सुनाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्या सोचते हो, सफलता केवल भाग्य से मिलती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, जी हाँ, अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो मेहनत करने का क्या फायदा। संत ने उसे भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या अर्थ है। संत ने समझाया, तुम केवल मेहनत पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अगर किसान बीज बोने से पहले यह सोचने लगे कि बारिश होगी या नहीं, तो वह खेती ही नहीं करेगा। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह विधि के हाथ में है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने निश्चय किया कि वह फिर से पूरी मेहनत और लगन से काम करेगा, बिना फल की चिंता किए। उसने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। कुछ वर्षों में उसकी गिनती गांव के सबसे सफल किसानों में होने लगी। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि भाग्य केवल बहाने बनाने वालों के लिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी उम्मीद के पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य का खेल केवल उन पर हावी होता है जो कर्म करना छोड़ देते हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, फल की चिंता करने से केवल मन विचलित होता है। अगर हम धैर्य और मेहनत से लगे रहें, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी।